वॉशरूम जाना, क्योंकि हमें थोड़ा तो आइडिया हो गया था कि भूत वो बाथरूम में ही है। वॉशरूम में ना लाइक लिटरली ब्लेड्स के स्टैम्प्स थे यहाँ वाले। हमें वो पहले से ही दिखे थे, पर हम सोचे कि मतलब वो बाथरूम का जो बॉर्डर था ना वहाँ पे रेड पेंट किया हुआ था, तो हमें लगा किसी वर्कर का मतलब पेंटर का होगा, और 4 फिंगर्स कुछ ऐसे थे। दोनों बाथरूम कनेक्टेड थे, जो भी हम मतलब फटाफट जाके नहा के फटाफट निकलते थे। कनेक्टेड था उसमें बालकनी टाइप बना के था दोनों बार। हम तो सेकंड वॉशरूम कर गए दिल्ली में भी एंटर निकल ली बाहर, घर भी नहीं मिल रहा था, और घर भी नहीं मिल रहा था इतना हमारे सब सिटी पूजा। अब आप खोजे। एक हफ्ते बाद मिला वो। से घर पापा ढूंढ लिए थे, तो हमें 2 या 3 मंथ्स का एडवांस डिपॉजिट करना था। हमारी फाइनेंशियल कंडीशन इतने नहीं थे कि हमको मौसी एंड राजेश मामा दोनों बहुत हेल्प करे थे हमारा, क्योंकि ऐसे टाइम में फैमिली का सपोर्ट तो चाहिए ही होता है, तो मामा एंड मौसी बहुत हेल्प करे थे हमारा। और हम आ गए थे ना घर वाले ना बाहर वाले, कोई भी हमारा सपोर्ट नहीं किया था। बहुत लोग तो कॉल करना बंद कर दिए थे, हम तो कॉल भी नहीं कर रहे थे, जैसे कि फोन से बुक के घर पहुँच जाएगा। पूरा घर का जो सामान था वो तो इजीली निकाल पाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खुद हमारा ही काम है, तो पापा वो सब अरेंज कर पाए इजीली। पर उस रूम का सामान निकालना वॉज अ वेरी बिग टास्क। और रूम में हमें मम्मी घुसने भी नहीं दी, क्यों निकल रहा था सामान ना, मम्मी घुस के सब पे गंगाजल छिड़क के वो सामान मतलब जो इम्पोर्टेंट था वही लाए, जो इम्पोर्टेंट उसमें वही छोड़ दिए। वही छोड़ दिए। एडवांस दे दिए हम लोग उसके बाद पूजा करते हैं ना नए घर में, पूजा करते हैं सब लोग जिस दिन सोने आए थे आराम से सब लोग चैन से बहुत दिनों आराम से बाहर से खाना वो गणेश चतुर्थी का मतलब तैयारी हो रहा था। प्रार्थना कॉलोनी रोड नंबर 3 बहुत तब अभी नहीं हो रहा है वहाँ पे, पर तब हो रहा था। तो हम जब शिफ्ट हुए थे वहाँ पे बहुत डेकोरेशन टेंट वगैरह ये सब लग रहे थे, तो यहाँ तक था हमारा ये वो स्टोरी कि हम वो घर में कैसे सर्वाइव करें, कैसे रहे, क्या क्या हमारे साथ कैसे निकले। अब द मेन ट्विस्ट इज हियर, वो हम घर में कैसे पहुंचे, वो हम उसी घर में क्यों गए, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा स्टोरी है जो बाद में पता चला। हमें भी बहुत लास्ट में पता चला था, मतलब हम घर वगैरह सब देख लिए थे, शिफ्ट होने वाले थे, उसके 2-3 दिन पहले हमें पता चला। तो ये स्टोरी ऐसे स्टार्ट होता है। हम जो घर में रहते थे ना, जो सिंगल बेडरूम में हम रहते थे, तो उसके नीचे वाले घर में ना कुछ सामान आया था, लाइक बहुत से सामान आया था। तो जो ओनर अंकल थे ना वो बिल्डिंग के, तो उन्होंने मम्मी से और पूरे कॉलेज के आंटी से बोला सामान आया है, नए सामान है, आपको कोई भी रिक्वायर्ड है तो वहाँ से ले सकते हो, मैं टेकिंग द मनी एंड गिवन। तो उसमें तो मम्मी क्या करी, मम्मी सबसे पहले कि जो रूम में एंटर हुई थी, और जब रूम में एंटर हुई ना, मम्मी को एकदम गूज़बम्स काइंड हो गया था मम्मी को पूरे, और मम्मी थोड़े वो सामान देखी फिर आगे बिना कुछ खरीदे मम्मी चुपचाप घर में आ गई। वो सामान वगैरह सब देख के ही मम्मी थोड़ा अजीब फील हो गया था मम्मी को, और मम्मी मम्मी का तबीयत मम्मी बहुत एडमिट भी हो चुकी थी, मम्मी एडमिट भी हो चुकी थी, हमें याद नहीं है। तो बीमार पड़ गई, हॉस्पिटल गई, जैसे उसके थोड़े दिन बाद हम शिफ्ट हो गए थे। तो शिफ्ट हो गए तो हम उसका लिंक नहीं कर पाए कुछ भी। तो जब हम मतलब वो घर में रह रहे थे, भूत वाले घर में ही, तो खाली करने से 2-3 दिन पहले हमारे जो पुराने घर के ओनर अंकल थे ना, वो जो सामान दिखाने आए थे, वो अंकल हमारे घर आए थे, ऐसे मिलने आए ना, उसको काम था, करेंट बिल का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो आए थे हमारे घर, नए वाले घर में आके बैठे हमारे घर में कुछ बात कर रहे थे नॉर्मली। एंड थोड़ी देर बाद वो बोले कि मैम आपको जो मैं वो घर में सामान दिखाया था ना, वो इसी घर में जो रहते थे उन्हीं का था। हम तब ब्लैंक चले गए कि हाँ, तो हमें तब पता चला कि वो सामान दिखने से घर में आने से लिंक ऐसे हुआ था। तो इसका स्टोरी ये है कि हमें बाद में वो जो अंकल थे उनसे ही पता चला ये सब स्टोरी, जो आए थे वो अंकल, तो न्यूली वेड कपल को वो घर दिए थे। एंड वो घर में वो अच्छे से रहते थे नॉर्मली, मतलब हम जैसे बोले थे स्टार्टिंग में अंकल लंबे थे, 6 फीट ऐसे थे, एंड वो आंटी ब्लू साड़ी पहन के कुछ तो गजरा लगा के घूमती थी, चूड़ा पहन के, वो हाँ न्यूली वेड कपल थे वो लोग। एंड वो घर में ज़्यादा दिन रह भी रहे थे, वो घर में आने के बाद क्या हुआ, उनका लव मैरिज हुआ था। वो लोग जो दहेज दिए थे ना, वही सब सामान बेच रहे थे वो लोग, मतलब
मार दे रहा है ऐसे भी परिवार से खिला के शादी कर रहे हो। एंड उन्होंने भाग के शायद घर में बिना इन्फॉर्म किए कुछ लव मैरिज किया था। हाँ, लव मैरिज किया था लड़के फैमिली वाला ना, लड़के के फैमिली वालों को उतना वो पसंद नहीं आ रहा था, मतलब उन लोग का जो भी वो शादी करना था। बहुत पुराने विचार वाले, वैसे स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, अलग तरह के थे। उन लोगों ने उन दोनों को उसी रूम में मार दिया था, मतलब उनके लड़के के फैमिली वालों को। तो शायद रेड खून वाला हैंड जो था उनका ही होगा, पता नहीं। तो ये स्टोरी था। ये हमें बहुत एंड में जब हम खाली करने वाले थे, खाली कर भी दिए थे ऑलमोस्ट 1 डे ऐसे, तब हमें पता चला। तो बिल्डिंग में जितने भी लोग थे उनके घर के बाहर कुछ तो बड़ा बड़ा यंत्र पता नहीं क्या लगा हुआ था। जब हम प्रॉब्लम में थे तब भी मम्मी सबसे जाकर पूछती थी, आजू बाजू जो भी पड़ोसी रहते थे, तो घर अच्छा तो है ना, पर कोई बोलते नहीं थे। कोई नहीं बोले कि मतलब ऐसा कुछ हुआ था, कोई बात नहीं करता। उसको भी कोई नहीं बुलाता था। एटलीस्ट वो बहुत छोटा था, तो एटलीस्ट किसी को तो मतलब फैमिली या बाहर वाले किसी को तो उसको तो हेल्प करना चाहिए था। बहुत छोटा था। हम जब रात में सोते थे तो हम कुछ ना कुछ लेके सोते थे। बोलते ना लोहा रहता है तो हेल्प नहीं आता है, तो लोहा का ताला चाबी एक लोग जगह रहते थे रात भर। थोड़ा सा जमीन आता था ना, ये इतना पैर से दूर से आवाज आता था। ये कोई कहानी नहीं, ये रियल है। और एक ट्विस्ट है, और एक ट्विस्ट है। बोलिए बोलिए। मेरे क्लास में यार बनती थी, हम सुमन, मैं और सुमन सेम क्लास में, तो पता होगा, लड़की थी हमारी क्लास में। तो वो न्यू आई थी एडमिशन, शायद वो अच्छी खासी रहती थी वो भी। तो वो घर शिफ्ट हुई, तो एक दिन कुछ बुक्स लेना था या क्या लेना था। गौरी, मेरी फ्रेंड है गौरी, उसको पता था वो कहाँ रहती है, तो वो उसको बोली कि बुक लेने मेरे घर आ जाओ। तो एक संडे में गौरी मिलके, गौरी बोली तू भी चल, बोली ठीक है बुक लेने चलते हैं। तो जब हम जा रहे थे तो वही बिल्डिंग के पास लेके आई। वो बोली किधर ही है, बोली गौरी इसके अंदर भूत है ना। तो मैं बोली उसको, वो बोली कुछ भूत नहीं रहता, तो ऊपर तक लेके गई। मैं भी मालूम ना मैं डरती नहीं हूँ, तो बोली चल देखते हैं, क्योंकि ऊपर तक गई मैं। एंड उनका जो दरवाज़ा था ना एंट्रेंस, वहाँ तक गई मैं। हम जब खाली कर दिए तब कब आ गई, तो मैं बाहर तक गई। एंड गर्ल में बोली कि अरे मैं नहीं आती हूँ अंदर तक, कहीं वो भूत मेरे पहचान लिया या फिर मेरे साथ साथ आने लगा तो मेरे घर में प्रॉब्लम होता। डर तो मुझे नहीं था। हाँ, जो फ्लैट में हम रहते थे ना, उसी फ्लैट में उसने घर लिया था, सेम फ्लोर सेम फ्लैट। तो मैं बिल्डिंग सोच के मैं घुस गई, ठीक है उसी में थोड़ी ना होगी। मैं फ्लैट देख के शॉक हो गई कि यही फ्लैट में। मैं लिफ्ट तक ही रुक गई, मैं बोली गौरी कुछ अंदर तक जाके मैं नहीं आऊँगी। फिर भी मैं थोड़ा बहुत तो उत्साहित रहती हूँ, तो थोड़ा बहुत आगे जाके झाँकी थी मैं, मतलब कैसे है, कुछ मुझे दिख रहा है कि नहीं। तो मैं फिर वापस, तो हम फिर नॉर्मली स्कूल जाने लगे। 1 महीना या 2 मंथ्स के बाद पता चला उनका भी बहुत कंडीशन खराब हो गया एंड एक गाँव शिफ्ट हो गया। मैं तभी गौरी मुझे बोली अरे तू बोली थी ना ऐसे, बोलने रहे वाला ऐसे हुआ था। हम घर में कैसे गए, कैसे निकले, क्या क्या हुआ। वो लोग का है कि इस घर का कोई रखेगा। उनका मेमोरीज या फिर उनका जो भी है, गुड मेमोरी से बैड मेमोरी जो भी उनके घर में था। बीच में एक इंसिडेंट वो बोलना भूल गए हम। एक्चुअली उस घर के जो ओनर्स थे वो कम रेट में वो घर सेल कर रहे थे, 10-15 लाख। एंड बोइनपल्ली में इतने में 10 लाख में तो घर नहीं मिल रहा है, कहीं डबल बेड कभी भी नहीं मिल रहा था। 10 लाख में तो घर मिलता था। तो मम्मी बोल रही थी कम में मिल रहा है, ले लेंगे। तो हम छोड़ दिए। थैंक गॉड बच गए। बुक का इंसिडेंट हमारे साथ रियल में हुआ है, ये ना ही कोई प्लान स्टोरी है ना ही कुछ है, ये रियल में हमारे साथ हुआ है। हम अभी भी बारे में बात करते हैं तो वो सब फ्लैशबैक्स आने लगता है आगे, क्या क्या। इसमें सबसे बड़ा वाला गंदा वाला दिन वही था जो दिन करेंट गया था। हमें सब लोग ध्यान से देख रहे हैं, वो अंदर पायल का आवाज आ रहा है, रूम के नीचे से दिख रहा है लाइट। हमें लग रहा था कि वो दरवाजा तोड़ के बाहर आ जाएंगे, ऐसे लग रहा था उसको। बहुत डर गई, इसलिए हमें घर छोड़ के जाना पड़ा। तो आई होप आप सबको हमारा ये रियल इंसिडेंट बहुत अच्छा लगा होगा। आप लास्ट तक देखें तो थैंक यू सो मच इसके लिए। एंड प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स को भी ये स्टोरी शेयर करें ताकि वो इंस्पायर हो कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए एंड उनको भी मतलब अच्छा लगे। बहुत सही वीडियो तुम्हारा, जैसे ट्रेन का इंसिडेंट हुआ था, मैं OMG, I can't forget that. कार का इंसिडेंट हुआ था। We have many incidents to share with you also. तो हम सोच रहे हैं कि हमारे साथ जो हुआ है पूरा स्टोरीज उसी को मतलब आपको बताएंगे एंड शेयर करेंगे।